हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमने एनटीपीसी 2016 और 17 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप सभी को संख्या पद्धति से पूछे गए थे, उनमें से कुछ सवालों को आप सभी को पूरी सॉल्यूशन के साथ, आप सभी को सटीक जानकारी और आप सभी की बेसिक जानकारी के साथ हमने उसे सॉल्व करना आप सभी को बताया था। तो दोस्तों, उस संख्या पद्धति के चैप्टर में कभी और भी कुछ ऐसे प्रश्न आप सभी को ऑलरेडी बताए जा रहे हैं जो कि आप सभी को एनटीपीसी 2016 और 17 में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो उनसे आधारित आज प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे और आप सभी को बताएंगे कि अगर आप सभी को दिसंबर 2020 की एनटीपीसी परीक्षा में अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप उसे किस तरह से और किस माध्यम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और कुछ ही सेकेंड में उस प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की प्रश्नों की ओर। आज सभी प्रश्नों को आज सॉर्ट आउट करना आप सभी को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिएगा। और आज के अगले प्रश्नों को देखते हैं। एनटीपीसी 2016-17 में संख्या पद्धति पे आधारित प्रश्न किस तरह से आप सभी को पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आप सभी को दोस्तों कह रहा है, हमने आज कम ही प्रश्न लिया है ताकि आप सभी को ज्यादा समय ना लगे ऐसे प्रश्नों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो प्रश्न कहता है साथियों आप सभी को कि एक संख्या के 9/5 का, यानी एक संख्या का 9/5 का 35% 252 है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? तो आप सभी को यह एनटीपीसी के जो एग्जामिनेशन है 12 और 22 अप्रैल, यानी 12 और 22 अप्रैल के एग्जामिनेशन में यह सब पूछा गया सवाल है। संख्या आधारित यानी संख्या पद्धति पे आधारित ऐसे प्रश्न आप सभी को 22 से लेकर 22 और 12 अप्रैल 2016-17 के एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल। प्रश्न कहता है एक संख्या का 9/5 का 35% 252 है, तो वह संख्या क्या होगा? भैया जी देखना कैसे इस प्रश्न को सॉर्ट आउट करेंगे हमारे दिए गए शॉर्ट तरीके के माध्यम से। और प्रश्न के आधारित कुछ आंसर भी आप सभी को 4 दिए जाएंगे। तो आंसर में आप सभी को दिया गया है 255, सेकंड में दिया गया है 400, थर्ड में दिया गया है आप सभी को 360 और नंबर 4 में आप सभी को जो दिया गया है वह है 410। तो कुछ इस टाइप से आप सभी को प्रश्न पूछता है। प्रश्न के आधारित 4 आप सभी को आंसर दिया जाता है। तो आंसर के आधारित आप सभी कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम बताएंगे और आप देखिएगा कि किस तरह से आप सभी को ऐसे सिंपल से सारे सवाल जोड़ घटा गुना भाग आप सभी को मिल रहे हैं एनटीपीसी के चैप्टर 1 में आप सभी को संख्या पद्धति पे आधारित प्रश्न। तो प्रश्न के अनुसार जैसा कि हमने बताया था कि एक संख्या का 9/5, तो एक संख्या का 9/5 प्रश्न को सॉर्ट आउट करने के लिए 9/5 का मतलब जैसा कि आप सभी को पता होता है का मतलब होता है गुना। तो एक संख्या 9/5 का 35% को बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। का कितना है? 252 है। 252 है। आप सभी को इस तरह से लिख लेना है। तो लिखने के बाद आप सभी कैसे करिएगा? 5 सते 35 आप सभी का कट जाएगा और 9 सते 63 आप सभी का हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा, नीचे इज इक्वल टू 252 हो जाएगा। तो 252 हो जाएगा तो ये उधर जाएगा, तो 100 उधर जाएगा, तो आप सभी का 25200/63 हो जाएगा। और 63 हो जाने के बाद आप सभी का जो आएगा वो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो हो गया आप सभी का क्वेश्चन का सॉर्ट आउट। तो निकाल लीजिएगा आप सभी का कुछ इस तरह से राइट आंसर आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है नंबर 2 यानी 400 आप सभी का आएगा आंसर। तो हो गया आप सभी के प्रश्नों का सॉर्ट आउट। तो देख रहे हैं प्रश्न कहता है एक संख्या का 9/5 का 35% 252 है, तो वह संख्या क्या होगा? तो हमने निकाल लिया है। इसका का मतलब गुना होता है, गुना करके 35/100 कर दिया इज इक्वल टू 252 कर दिया है और उसे काटने के बाद 63/100 इज इक्वल टू 252। तो 100 उधर गया तो 25200/63। अब उससे आप डिवाइड करिएगा तो 400 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं
किस तरह से आप सभी को एनटीपीसी के 12 और 22 अप्रैल 2016 के प्रश्नों में पूछा गया सवाल है। संख्या आधारित प्रश्न आप सभी को पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं आपका आज का कितना सिंपल सवाल आप सभी को एनटीपीसी 2016-17 के परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सेम प्रश्न आप सभी को कहता है कि प्रश्न कहता है 80 के 60% का 7/8 कितना होगा। आप सभी को पूछ रहा है 80 के 60% का 7/8 कितना होगा। तो प्रश्नों के अनुसार आप सभी को आंसर है 42, 48, तीसरा 28 और चौथा आप सभी को दिया गया है 56। यह जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया है 19 जन 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में यह प्रश्न आप सभी को ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्नों के आधार पर आप सभी को जैसा कि हमने बताया का मतलब होता है गुना, तो गुना इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो गया आप सभी की। तो इसके अनुसार आप प्रश्नों को सेट करिएगा। सिंपल सारे सवाल है, आप आंसर आसानी से निकाल लीजिएगा। और आंसर के अनुसार हम आते हैं 80 का 60/100 का 7/8 आप सभी का आ गया है कुछ इस तरह से। और इसे काटिएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 से 8 नहीं, ये कटा आपका कुछ इस तरह से। अब ये कट गया तो कुछ इस तरह से निकालना है आप सभी को। जो आएगा यहाँ यहाँ 8 होगा, तो यहाँ 8 होगा, तो ये भी एक कट गया, ये भी एक आप सभी का कट गया, तो निकला 7 6 42 आप सभी का जो आ गया वो राइट आंसर हो गया। यानी कि एक नंबर का ये आप सभी का 42 राइट आंसर हो गया। यानी कि 80 के 60% का 7/8 कितना होगा, तो वो हो गया आप सभी का 42। प्रश्न हो गया आप सभी का शॉर्ट, मात्र सेकंड में। आप सभी को ऐसे प्रश्न अगर एनटीपीसी 2020 में पूछे जाते हैं तो इसी तरह सॉर्ट आउट कर दीजिएगा, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है ऐसे प्रश्नों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। यह जो प्रश्न है आप सभी को 19 जनवरी 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि दो लगातार संख्या यानी दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 528 है। 528 है। छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या क्या होगा? प्रश्नों के आधारित आप सभी को आंसर भी दिया जाता है, जैसा कि मैं भी आप सभी को दूंगा। 18 20 22 और चौथे में आप सभी का हो जाएगा 24। तो प्रश्नों के आधारित आप सभी को एक नंबर भी दिया गया है। आंसर कुछ इस टाइप से आप सभी को दिया गया है। प्रश्न कहता है दो लगातार सम संख्या का गुणनफल अगर 528 है तो इससे छोटी संख्या यानी इससे छोटी संख्या क्या होगा? 528 से सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो प्रश्नों के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं यह आप सभी को 31 मार्च 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और किस प्रश्न को आप किस तरह से सॉर्ट आउट करिएगा वो देखते हैं आप सभी को। तो प्रश्नों के आधार पर जैसा कि आप सभी को क्यूब याद होना, स्क्वायर याद अगर होगा, तो प्रश्न में आप सभी कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि प्रश्न कहता है 528। अगर हम 528 में एक ऐड कर दें तो क्या आप सभी का 529 नहीं हो जाएगा? तो 29 हो जाएगा, तो इसका आप रूट कर लीजिएगा तो हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23 से आगे आप सभी का 24 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा तो आप सभी का नीचे 22 हो जाएगा। तो 22 हो गया तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा?
तो आप सभी का छोटी संख्या हो जाएगा 22 और बड़ी संख्या हो जाएगा 24। तो ये है आप सभी का राइट आंसर। एनटीपीसी 31 मार्च 2016 में पूछे गए सवालों का हल। और आप सभी को ऐसे अगर सवाल पूछे जाएं तो ऐसे ही सॉर्ट आउट करते रहिएगा। बाकी आप सभी को स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप सभी को स्क्वायर और क्यूब निकालना नहीं आता है तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी स्क्वायर हम आप सभी को सिंपल से सवाल बताते हैं। अगर आप सभी को स्क्वायर निकालना दे दिया तो स्क्वायर निकालने के लिए आप ऐसे लिखेंगे प्रश्नों को। तो स्क्वायर को करना है क्या, 4 चौके 16, बाकी आप सभी का 1 हो गया और इसे इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 1 हो गया आपका 9 और 4 1 4 2 दूनी 4 आपका निकल गया 496 यानी कि 24 का स्क्वायर आप सभी का आसानी से निकल गया। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो प्रश्न कहता है 2 क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल। कहता है 2 क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल 399 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो प्रश्नों के अनुसार आप सभी को कुछ आंसर दिया गया है। 17, 19, 23 और 24 प्रश्नों के अनुसार आप सभी को दिया गया है। प्रश्न कहता है, यह जो प्रश्न है आप सभी को 3 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी के सवालों में पूछा गया है। संख्या पद्धति पे आधारित प्रश्न है। प्रश्न कहता है 2 क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल अगर 399 है भैया मेरे, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या आप जैसा कि आपने इससे पहले जो एक प्रश्न हल किया था सेम उसी को आधारित हमने अगर हल किया तो आप सभी का क्या राइट आंसर नहीं निकल के आएगा। तो 399 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो जैसा कि हम करते हैं 399 में अगर हम +1 कर देते हैं तो आप सभी का 400 नहीं आ जाएगा। और अगर 400 आ जाएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 20 नहीं आ जाएगा। और 20 करेंगे आप सभी का तो इससे बड़ा 21 नहीं हो जाएगा और इससे कम क्या हो जाएगा आपका 19 नहीं हो जाएगा। तो इससे 2 क्रमागत पूछ रहा है, 2 क्रमागत हमने कर दिया है। तो इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यानी 399 से छोटी संख्या क्या हो गया आप सभी का 19 हो गया। तो आ गया आप सभी का राइट आंसर। तो ऐसे संख्या यानी कि 2 क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल अगर 399 है तो उनमें छोटी संख्या क्या होगा। तो आपने इसका एक ऐड किया है, 399 में एक ऐड किया है और उसका स्क्वायर का रूट कर दिया है, रूट का स्क्वायर कर दिया है और उससे छोटी और उससे बड़ी एक अंक यानी कि 2 अंक आप सभी ने आसानी से निकाल दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों के अनुसार, चलते हैं आप सभी को दिखाते हैं एनटीपीसी 2016 और 17 में भी किस तरह से आप सभी को और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल सवाल आप सभी को आसानी से आ जाएंगे। 2020 में भी ऐसे सवाल अगर पूछे जाए तो आसानी से उसे तोड़ मरोड़ के आ जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्नों की ओर दोस्तों। कहता है 5 क्रमागत सम संख्या। सेम प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। कहता है 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। प्रश्नों के अनुसार आप सभी का प्रश्न ये इन प्रश्नों के अनुसार आप सभी को आंसर भी दिया गया है। 35, 36, 44 और आप सभी का 48 प्रश्नों के अनुसार भी आप सभी का जो दिया गया है। प्रश्नों के अनुसार बताया जाता है कि 5
5 क्रमागत सम संख्या का औसत प्रश्न पूछा गया है आप सभी को। यह जो प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी की ही परीक्षा में पूछा गया है, डेट हमने नहीं डाला है, लेकिन आप सभी को जैसा कि मैं बता दूं आप सभी को, कहता है 5 क्रमागत सम संख्या का औसत अगर 40 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो जैसा कि अभी तक आपने 2 संख्या विषम और सम का बनाया था, इसमें आप सभी को 5 कह रहा है, तो 5 करने के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, तो आप सभी करिएगा, अगर औसत 40 है तो उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप सभी का 200 आ जाएगा। तो 200 आ जाएगा तो उसे 5 से फिर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप सभी का 40 आ जाएगा। तो 40 ऑलरेडी आप सभी को दिया गया है जोड़ के, तो जोड़ने के बाद आप सभी को 5 सम कहता है, तो 5 सम कहता है, यानी कि आप सभी का दूसरा आ जाएगा 42, तीसरा आ जाएगा 44, और पीछे आ जाएगा आप सभी का 38, और इधर आ जाएगा आप सभी का 36। तो 5 क्रमागत सम संख्या का योग अगर 40 है तो अगला यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आप सभी की 36 हो जाएगी। तो ये है आप सभी का आज के प्रश्नों का हल, यानी कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग अगर 40 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आपने बड़ी आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व करना सीख लिया है। आते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है और ऐसे प्रश्न को कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न कहता है आपसे कि 1 से 10 तक की संख्या, 1 से 10 तक की संख्या के 1 से 10 तक की संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो आप सभी को कहता है 1 से 10 तक की संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो उसके लिए आप सभी को कुछ आंसर भी दिया गया है। आप सभी को आंसर है कुछ इस तरह से 384, सेकंड आता है 285, थर्ड आता है आप सभी को 385 और चौथा आप सभी को दिया गया है 380। तो 380 दिया गया है, तो उसके लिए आप सभी को करना क्या होगा। आसान सा सवाल है। यह प्रश्न आप सभी को 30 अप्रैल 2016 के सवालों में, एनटीपीसी के 2016 के सवालों में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1 से 10 तक की संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो वर्गों का योग होने के लिए आप सभी को देखना होगा कि वर्ग निकालने के लिए आप सभी को 1 से 10 तक का काउंट कर लेना है। प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ... 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ऐसे भी करके आप जोड़ करके निकाल लीजिएगा। यह है आप सभी का फर्स्ट मेथड, इसके माध्यम से निकाल लीजिएगा। और दूसरा आप सभी का जो फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। तो आप सभी का हो गया यह फॉर्मूला। n का मतलब 10 और हो गया आप सभी का यानी कि 10 इंटू 11, 10 प्लस 1 11 प्लस 10 इंटू 2 20 जोड़ 21 बटे 6। तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा आसानी से, आप सभी का कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आसान है, प्रश्न निकाल लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप सभी को एनटीपीसी 2016 के आधारित प्रश्नों को ही हमने सॉर्ट आउट करना सिखाया है। इन्हें भी हमने 2 मेथड से सॉल्व करना आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं क्या कहता है आप सभी का प्रश्न। तो देख लेंगे आगे भी आने वाले 2020 में प्रश्नों को। और प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, तो चलते हैं। प्रश्न कहता है, ओहो इतना मस्त प्रश्न कहता है, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 2.5 किलो सब्जी का मूल्य जो है 120 रुपया है। 2.5 किलो सब्जी का मूल्य अगर 120 रुपया है तो 1 किलो के 3/4 सब्जी की कीमत
क्या होगी। प्रश्न कहता है अगर 2.5 किलो की सब्जी का मूल्य अगर 120 रुपया है तो 1 किलो के 3/4 के सब्जी का मूल्य क्या होगा। तो प्रश्न इतना सिंपल है लेकिन घुमाव आप सभी के दिमाग में आ गया होगा। तो प्रश्नों के अनुसार आप सभी का कहता है उसके अनुसार सॉल्यूशन दिया गया है आप सभी का कि प्रश्न कहता है। आगे आते हैं, प्रश्नों को सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं आंसर आप सभी का हमने नहीं लिखा है लेकिन इस प्रश्न को सॉर्ट आउट करना है, एकदम सारा सिंपल है। प्रश्न कहता है आप सभी का अगर आप सभी को देखिएगा 2.5 किलो की सब्जी का मूल्य 2.1/2 kg यानी 2.5 किलो सब्जी का मूल्य बराबर 120 रुपया है। तो 1 किलो सब्जी का मूल्य क्या होगा, 1 kg सब्जी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं कि 2 दूनी 4/5/2 होता है। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो 5/2 हो जाएगा। तो हो जाने के बाद आप सभी को करना क्या है, यानी कि 120 गुना 2/5 हो जाएगा और इसको डिवाइड आप करिएगा तो क्या हो जाएगा। आप सभी को देख सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 = 48 हो जाएगा, गुना 2 बराबर 24 गुना 2 बराबर 48 आप सभी का हो जाएगा। यानी 1 किलो सब्जी का मूल्य आप सभी का निकल गया है। तो आगे आते हैं, अगला प्रश्न कहता है 1 किलो के 3/4 सब्जी का मूल्य क्या होगा। तो उसके लिए आप सभी को करना होगा ये 3/4 यानी 3/4 गुना सब्जी का मूल्य आप सभी निकाल दीजिएगा। क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 = 12 36 रुपया आप सभी का जो है आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न आप सभी को जो पूछा गया था 31 मार्च 2016 के NTPC एग्जामिनेशन में प्रश्न कहता था कि अगर 2.5 किलो सब्जी का मूल्य अगर 120 होगा तो 1 किलो के 3/4 सब्जी का मूल्य कितना होगा। तो पहले हमने 2.5 किलो को दिया था और उसका हमने 1 किलो का निकाला और बाकी का 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप सभी का हो गया राइट आंसर। तो चलते हैं, ऐसे प्रश्न अगर आप सभी को पूछा जाए कर 2020 के NTPC एग्जामिनेशन में तो ऐसे ही हमारी तरह से पोछा लगा के चले आइएगा, कोई परेशानी आप सभी को नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पोछा लगा दिया ऐसे सवालों के जवाबों पर। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है दोस्तों आप सभी पर निर्भर है। प्रश्न कहता है एक विद्यार्थी ने जितने सही प्रश्न किए, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कहता है एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने प्रश्न जो है प्रश्न गलत किए। अगर कुल 76 प्रश्न सही किए तो कितने प्रश्न सही किए यानी हल किए तो कितने प्रश्न सही किए। तो विद्यार्थी सेम आप सभी के तरह है, प्रश्नों के अनुसार आप सभी का कहता है 18, सेकेंड आता है 17, तीसरा आता है आप सभी का 19 और चौथा आप सभी का आता है 15। तो 15 आता है तो कहता है प्रश्न की एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न हल किए। प्रश्न आप सभी को पूछा गया है, आप सभी का एग्जामिनेशन का डेट हमने नहीं डाला है लेकिन आप सभी का जो है प्रश्न एनटीपीसी के ही एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न हल किए उसने उतने 3 गुने प्रश्न जो है कि गलत किए। अगर उसने x प्रश्न हल किए हैं तो 3x उसने गलत भी किए हैं। अगर उसने टोटल 76 क्वेश्चन को कलेक्ट किया या टिक मारा है
तो सही सही प्रश्न कितने हल किए। तो प्रश्नों के अनुसार ही हमने जैसा बताया आंसर आप सभी का ऑलरेडी सेट हो गया। इसे आप सभी को दिया गया नहीं है कि उसने कितने प्रश्न हल किए, लेकिन कहता है एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न हल किए, तो उसने कितने किए, x, उसने हल किए प्रश्न x। आप सभी जैसा कि पता है आप सभी को, उसने हल किए प्रश्नों की संख्या है x, और जितने प्रश्न हल किए उससे 3 गुने प्लस प्रश्न उसने गलत भी किए, तो प्लस 3 गुने यानी 3x किए, और अभी तक उसने कुल 76 प्रश्न को हल किए। 76 प्रश्न को अगर उसने हल किए तो कितने प्रश्न उसने सही सही किए। तो आप सभी को जैसा कि पता है आ गया है, प्रश्नों के अनुसार अगर क्वेश्चन सेट हो जाए तो आप सभी का आंसर आसानी से आ जाएगा। चलते हैं भैया मेरे, करते हैं इसको 4x = 76। अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा नहीं आप सभी का आंसर, तो हो गया आप सभी का 4 एकम 4 और 4 चौके 16। आप सभी का आंसर आएगा, नहीं आया, 4 एकम 4 नमा 36 आ जाएगा। सॉरी आप सभी के लिए, आ गया आप सभी का यानी कि 19 आंसर आ गया। अगर उसने कितने 76 प्रश्न को सॉर्ट आउट किए हैं तो सही सही प्रश्न कितने उसने बनाए, तो 19 यानी 76 भागा 4 = 19। आप सभी को सही प्रश्न हल किए हैं। तो प्रश्न देख सकते हैं एक बार और, अगर एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न हल किए यानी x हल किए, तो उसने 3 गुने प्रश्न, उतने ही 3 गुने प्रश्न हल किए, सॉरी गलत भी किए यानी 3x। अगर उसने टोटल 76 प्लस हल किए प्रश्न हल किए तो सही सही प्रश्न कितने हल किए। तो ऐसे सवालों को हमारे दिए गए तरीके से हल करिएगा, और हम भी हल किए हैं, आप भी कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न आप सभी को क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है साथियों कि प्रश्न अगला कहता है आप सभी का कि वह छोटी से छोटी, प्रश्न आपका आसान है, कहता है प्रश्न कहता है, लाइट नहीं चल रहा है बच्चा, क्या बात है। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 18 का गुणज है। तो आप सभी को हमने सेट आउट कर दिया है प्रश्नों के अनुसार। कहता है आंसर आप सभी का 1 पे 5 0, सेकेंड है आप सभी का 9 9 9 9 0 0 1 2 3 आप सभी का है 1 0 0 0 0 8 1 4 है आप सभी का 1 0 0 0 6 यानी 4 0 और 6 आप सभी को दिया गया है। तो करना क्या है, प्रश्न पूछा गया था आप सभी को 29 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो प्रश्न पूछा गया था आप सभी को 29 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो दोस्तों कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या अगर 1 अंकों की पूछे तो 1 हो जाता है, अगर 6 अंकों की पूछे तो 5 0 दे दो आप, आसान है, आप सभी के लिए निकल जाएगा। तो निकल गया तो आप सभी को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, ये हो गया। तो इसे आप और किस तरह से डिवाइड यानी तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए आप इस तरह से यूज करिएगा। यूज करने के लिए आप सभी को क्या होगा, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। अगर हम इसे फिर से तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5 5 5 और यहाँ हो जाएगा इंटू 18 यानी 18 25 90 प्लस 10 आपका हो गया। तो होने के बाद हमने अभी तक 3 स्टेप में इस प्रश्न को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद आप सभी को क्या करना होगा, तो करना क्या होगा, इसमें आप प्लस 8 और कर दीजिए। प्लस अगर 8 आप और कर देते हैं तो आप सभी का राइट आंसर नहीं निकल के आ जाएगा। राइट आंसर अगर आ जाएगा तो वो आप अब 18 का गुणज नहीं हो जाएगा। 18 अगर आप इसमें जोड़ देते हैं तो वो आप सभी का 18 का गुणज हो जाएगा। तो देख सकते हैं प्रश्न को हमने सिर्फ प्लस करके तोड़ना सिखाया है, और उसमें कितना आप ऐड करिएगा कितना माइनस करिएगा कि आप सभी का वो 18 का गुणज हो जाएगा।
तो ये है आप सभी का आज का प्रश्न का हल। प्रश्न के अनुसार आप सभी का जो होगा वो आंसर कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए, तो हल करके देख लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न पूछा गया है आप सभी को 29 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में। आते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी को क्या कहता है। मात्र 2 प्रश्न और हैं आप सभी के लिए। प्रश्न कहता है, यानी एक संख्या लास्ट प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न कहता है, सीता 72 से कम सभी प्राकृत संख्या, विषम संख्या का योग करना शुरू करती है, उससे क्या परिमाण प्राप्त होगा? उसे क्या परिमाण प्राप्त होगा? प्रश्न के अनुसार आप सभी को आंसर भी दिया गया है 1196, दूसरा आप सभी को 1296, तीसरा आप सभी को 1331, चौथा आप सभी को 1276 आप सभी को दिया गया है। जैसा कि आप सभी को कहता है, अगर सीता 72 से कम सभी प्राकृतिक विषम संख्या का योग करना अगर शुरू करती है तो उसे क्या परिमाण यानी आंसर प्राप्त होगा? तो आप सभी को सम विषम निकालना अगर आता होगा तो देख रहे होंगे यहां कहता है 72, तो 72 से अगर विषम प्राकृतिक संख्या अगर आप सभी को 1 से 10 तक में अगर प्राकृतिक संख्या लिखना कहे तो आप लिखेंगे 1 3 5 7 9। आप सभी को 1 से 10 तक में 5 प्राकृतिक संख्या आ गया, वो भी विषम। तो आप सभी को 1 से 72 तक में यानी कि 72 से लेकर 1 तक के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या आएगा? तो प्राकृतिक संख्या आने के लिए आप सभी को लेना होगा 71 प्लस 69 प्लस 67 प्लस ... 5 प्लस 3 प्लस 1 आप सभी को आ जाएगा। तो इन टोटलों के बीच में, इन टोटलों प्राकृतिक संख्या के बीच में आप सभी को टोटल नंबर ऑफ आएगा 36 आ जाएगा। तो 36 आने के बाद आपको क्या करना है? करना क्या है? आप सभी का एक फॉर्मूला होता है कि योग बराबर होता है आप सभी का प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और कुल संख्या आप सभी का होता है। प्रश्नों के अनुसार हमने ऐसे सेट कर लिया है कि सीता अगर 72 से कम सभी प्राकृतिक विषम संख्या का योग करना शुरू करती है तो उसका क्या परिमाण आएगा? तो प्राकृतिक संख्या आप सभी को सम विषम निकालना आसान है, आप सभी निकाल लीजिएगा जैसा कि हमने बताया है। तो आप सभी का क्या होता है, प्रश्नों के अनुसार अगर इसे चलते हैं तो योग बराबर क्या होता है? प्रथम संख्या यानी कि 71 आप सभी का हो जाता है प्लस अंतिम अंक आप सभी का क्या हो जाता है? प्रथम अंक आप इसे इधर मानिएगा यानी कि 1 और प्लस 71 बाय 2 और गुना टोटल नंबर यानी 36, यानी आप सभी का जो 36 आया है वह आप सभी का यहाँ हो जाएगा। हो जाने के बाद आप सभी को सेट करना है, यानी कि आते हैं यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। 1 प्लस 71 बाय 2 इंटू 3, तो निकाल लीजिए 72 बाय 2 इंटू 36, यहाँ भी 36 आ जाएगा बराबर 36 गुना 36 निकाल लीजिएगा तो आप सभी का 1296 आ जाएगा, यानी 36 का स्क्वायर आप सभी को 1296 आ जाएगा। यह है आप सभी का आज का राइट आंसर। लेकिन यह जो प्रश्न पूछा गया है वह आप सभी को 18 अप्रैल 2016 के एनटीपीसी एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। आज के लिए बस इतना ही और आगे मिलते हैं, देखते हैं आगे आप सभी को एनटीपीसी 2016 पे आधारित और भी कई टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका भी सॉल्यूशन जल्द ही आप सभी को अगले वीडियो में मिलने वाला है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय।